C. This is your first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. मैंने आपको बताया ऑल, इसमें बताया आपको साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। इसमें बताया आपको टैन, और टैन का उल्टा होता है कॉट, और इसमें बताया है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, ए ऑल एस साइन टी टैन सी कॉस, ऐड शुगर टू कॉफी से आपको समझ में आता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब रेंज क्या होता है, फर्स्ट का 0 से π/2, दूसरे का π/2 से पाई, तीसरे का 3π/2 से आपका आपका जो तीसरा जो होगा पाई से 3π/2, और फोर्थ का जो होता है दैट इज 3π/2 से 2π। ये माइनस मत समझने लग जाना, ये रेंज बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, इसे माइनस मत समझने लग जाना, ठीक है, माइनस समझ रहे हो तो इसकी मैंने 0 से π/2 और यहाँ π/2 से पाई। बेटा यहाँ मैंने C और NC लिखा है हर क्वाड्रेंट में। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि इस क्वाड्रेंट में हम दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। एक दो तरीका जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, और एक ऐसा तरीका जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 माइनस थीटा, जैसे साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, चेंज हो गया, साइन का कॉस हो गया, इसलिए मैंने C लिखा है। लेकिन यहीं पर मैं कहता साइन 2π प्लस थीटा, तो 2π पर चेंज नहीं होता, और 2π प्लस थीटा घूम गया फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, आपका आंसर साइन थीटा ही आता, इसलिए मैंने इसे लिखा NC, नो चेंज। सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए, साइन π/2, ये π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट के हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है लेकिन π/2 है तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ साइन पाई माइनस थीटा, तब आप कहेंगे सर चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा, जो है साइन थीटा ही रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए साइन प्लस में रहेगा। इसी तरह देखिए जो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वाड्रेंट में मैं आपसे कह रहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही थी। मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया था कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 है, एंगल कौन कौन से, आपको ये NC जो मैंने लिख रखा है NC, ये ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। ये जो मैंने NC लिख रखा है, चारों क्वाड्रेंट में कैसे एंट्री करते हैं ये, तो आपने बताया था कि सर ये जो है tan थीटा इज इक्वल टू 1, एक तो tan π/4 में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वेरी नाइस, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया π/4 प्रिंसिपल सोल्यूशन। लेकिन बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव में होता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री करें तो कैसे करें, इस तरीके से या इस तरीके से। मेरा जवाब होगा इस तरीके से, क्योंकि tan चेंज नहीं होना चाहिए, नो चेंज। तो एंट्री कैसे करेंगे, tan पाई प्लस π/4, तो क्या आ जाएगा tan π/4, यानी वो एंगल जिसके लिए tan थीटा की वैल्यू 1 है, तो थीटा π/4 और 5π/4 होगा, जिसको 225 भी कह सकते हैं आप। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लास में आ गए हैं, तो आपको पाई के टर्म में बातचीत करनी पड़ेगी। यू हैव टू चेंज योर लैंग्वेज, मतलब आप एंगल से आप पाई में आ जाइए इस तरीके से। तो जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है
तो वो जो 0 से 2 पाई के बीच का एंगल जो होता है, यानी फर्स्ट टू फोर्थ क्वाड्रेंट, उसी चीज़ को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। कोई भी चीज़ पूछी जाती है आपसे, दो चीज़ें हैं इसमें आपके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का तो ये हो गया आपका। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, आप ये चीज़ लिख लीजिए। चलिए प्रिंसिपल पर अभी हम थोड़ा सा और बात करते हैं। सेक एक्स इज इक्वल टू 2 लेकर, तो थोड़ा सा और वेल डिफाइंड होगा। बेटा सेक एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो कोई मुझे बताएगा कॉस एक्स क्या होगा? अरे कॉस एक्स सेक एक्स का रेसिप्रोकल ही तो होता है कि नहीं? कॉस एक्स आ जाएगा 1/2। अब मेरा सवाल ये है एक्स की किस वैल्यू के लिए 1/2 पॉजिटिव में आएगा, जल्दी से बताइए। कॉस π/3 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से है। किससे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। कॉस और कहाँ पॉजिटिव होता है? किस क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है? अरे देख के बता दो। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करने का तरीका क्या है? बिना चेंज किए 2π-θ cos 2π-π/3। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंट्री करने का तरीका ये है 2π-θ 2π-π/3। तो क्या आ जाएगा? cos 3 2 जा 6 -π 5π/3। तो अगर cos x = 1/2 है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसके होंगे π/3 एंड 5π/3। अब मेरा सवाल बदल गया है। क्या बदल गया है ये बताओ। cos x = -1/2। सो मेरा क्वेश्चन ये है था कि यही चीज अगर माइनस में हो जाती, cos x = -1/2, तो ये होता आपका π/3। ओरिजिनल वैल्यू π/3 है, तो सेकंड में और थर्ड में cos नेगेटिव में होता है। तो सेकंड मेन वैल्यू है आपकी π/3, ये आपके दिमाग में चल रही है, बस माइनस में आ गया। तो बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में एंट्री कैसे करेंगे? cos बिना चेंज किए सिखा रखा है π- या cos 2π/3। थर्ड में एंट्री कैसे करेंगे? π + π/3 cos 4π/3। तो आपका अगर cos x = -1/2 है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा 2π/3 एंड 4π/3। ओके, अब ऐसे ही आपको मैं बता देता हूं कि sec x = -√2 दिया हुआ है। चलिए cosec x = -√2 दिया हुआ है, वैल्यू पता कीजिए। देखिए 1/√2 जो होता है π/4 का होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड में एंट्री कैसे करेंगे? π + π/4। तो क्या हो जाएगा? sin π/4। अब फोर्थ में कैसे एंट्री करेंगे? साइन, देखिए यहां पर दिया हुआ है 2π - θ 2π - π/4। तो क्या आ जाएगा? sin x = 7π/4। तो अगर sin x की वैल्यू -1/√2 आ रही है तो वो दो एंगल जिसमें इसकी वैल्यू -1/√2 होती है π/4 होते हैं, 7π/4 होते हैं। तो ये दोनों एंगल जो 0 और 2π के बीच हैं, इन्हें ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाता है। यही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अभी मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की ही बात कर रहा हूँ। देखिए
यहाँ पे अगर माइनस ना होता तो तुरंत आपके दिमाग में आया था कि tan π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, लेकिन माइनस में आया है तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि बेटा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू और फोर्थ क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव में होती है, फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव होती है। तो सेकेंड में एंट्री कैसे करेंगे बिना चेंज किए, नो चेंज, tan π-π/6 क्या आ गया, tan π/6। फिर फोर्थ में कैसे एंट्री करेंगे बिना चेंज किए, 2π - थीटा, 2π - π/6 तो क्या आ जाएगा, tan 11 π/6। तो ये दो एंगल है बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिसे कहते हैं, 5 π/6 एंड 11 π/6, जिसके लिए tan x = -1/√3 होता है, और यही आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है।